मतलब इट वॉज वेरी हाईली अनकम्फर्टेबल बिकॉज वी केम टू द कंक्लूजन कि वो आफ्टर ऑल हम लोग के फैमिली मेम्बर की स्पिरिट है। जब भी हम लोग के घर में अगर कभी मैं और मेरी मम्मी उनकी बात करें तो दिस इज जस्ट दिस वन पर्टिकुलर लाइट विच स्टार्ट्स लाइक फ्लिकरिंग। तो आज का रियल इंसिडेंट हमसे इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, और जिन्होंने ये इंसिडेंट हमें शेयर किया है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए कहा है। सो विल टेक एनी रैंडम नेम लाइक ईशानी। सो थैंक यू सो मच ईशानी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड अगर आपको भी अपना कोई हॉरर और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप मुझे अपनी स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम या मेरे जीमेल पर शेयर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। ईशानी जो कि कोलकाता में रहती हैं, और ये इंसिडेंट इनके साथ रिसेंटली हुआ था, जस्ट 3-4 महीने पहले। कुछ महीनों पहले ही ईशानी के नाना जी की 96 की एज में डेथ हो गई थी, और नाना जी ईशानी के पेरेंट्स की शादी के खिलाफ थे और वो उन्हें स्टार्टिंग से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। इट्स लाइक कि उनकी शादी ईशानी के नाना जी की मर्जी के खिलाफ हुई थी। जब नाना जी जिंदा थे तब से ही बहुत अजीब अजीब हरकतें किया करते थे, और पूरा दिन अपने कमरे में खुद को बंद करके रखते थे, और अगर बाहर भी आते थे तो सिर्फ खाना खाने के लिए, और खाना खाते ही फिर से अपने कमरे में जाके बंद हो जाते थे। उनकी डेथ के बाद आज भी उनके रूम में जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। आज भी उनका रूम एकदम सुनसान पड़ा रहता है। ईशानी कुछ ही दिनों पहले यही कोलकाता में अपने नाना जी के घर गई थी, और रात के करीबन 2 बजे ईशानी और उसके 5 से 6 कजिन्स इन्हीं सब के बारे में बात कर रहे थे, पर तभी इन लोगों का मन हुआ नाना जी के रूम में जाने का। ईशानी अपने सभी कजिन्स को लेके उनके रूम में गई। जैसे ही रूम खोला, कमरे में पूरा अंधेरा और डेड साइलेंस थी, और अंदर जाते ही इन सभी लोगों को एक अनईजी और नेगेटिव सी एनर्जी फील होने लगी। इन सब को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये लोग ऐसे ही यहाँ वहाँ रूम में घूम रहे थे, तभी ईशानी को एक फ़ोटो एल्बम मिला जिसके अंदर उसके मम्मी पापा की जो फ़ोटोज़ थी वो सब बुरी तरह से ख़राब की हुई थी, और सब फ़ोटोज़ में ईशानी के मम्मी पापा के फेस को बुरी तरह से काटा हुआ था, जैसे कि किसी ने बहुत ही गुस्से में ये फ़ोटोज़ की ऐसी हालत कर दी हो। कुछ देर बाद वहाँ बहुत ही अजीब सी आवाज़ें इन्हें सुनाई देने लगी। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है और किस चीज़ की आवाज़ें हैं। फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़राब डिसीजन लिया जो कि इन्हें आज तक फील होता है। इन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से वहीं पे एक टेम्पररी औजा बोर्ड बनाया और उसके साथ खेलने लगे, और अपने नाना जी की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। सब लोगों ने बहुत देर तक कुछ न कुछ ट्राई किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक से इन्हें औजा बोर्ड पर कुछ हलचल महसूस होने लगी, और इस हलचल को देखकर इन्होंने अपने जो क्वेश्चंस थे वो सब वहाँ पे पूछे। पहले इन्होंने कंफर्म किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि इन्हें और इनके नाना जी को ही पता था। इन्हें सब क्वेश्चंस के आंसर एकदम एक्यूरेट मिल रहे थे, और धीरे धीरे इन्हें इसी चीज़ की वजह से और भी डर लगने लग गया था। इन्होंने जल्दी से गेम को ख़त्म किया और उसे बंद कर कमरे के बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जब इन्होंने घड़ी की तरफ देखा तब इन सब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जब ये लोग अंदर गए थे तब एग्जैक्ट रात के 2 बजे थे। तब ये लोग तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वहाँ नाना जी के रूम में ही थे। जब बाहर आके इन्होंने टाइम देखा तब उस वक्त पर भी रात के 2 ही बज रहे थे। इन्हें कुछ समझ भी नहीं आया आखिरकार इनके साथ हुआ क्या था। अगले दिन इन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इन्हें यही लग रहा था कि अगर ये सब बातें घर पे किसी को बताएंगे तो या तो इन्हें डांट पड़ेगी, और इनकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करने वाला है। उस दिन के बाद से जब भी ईशानी फिर से कभी भी नाना जी के घर कोलकाता में जाती हैं, आज तक उस रूम में उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी उस रूम के आसपास की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं, कभी चेयर्स की पोजीशंस चेंज हो जाती हैं, और जब ईशानी और उसकी मम्मी उसके नाना जी के बारे में बातें करेंगे वहाँ की लाइट्स हमेशा फ्लिकर करने लगेगी। और ईशानी का कहना है कि आज भी उनके उस घर में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती हैं। तो यही था आज का हॉरर इंसिडेंट। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो
और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। एंड अगेन, आपके पास कोई भी रियल हॉरर एक्सपीरियंस हो या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो तो यू कैन शेयर इट विथ मी। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई पैरानॉर्मल स्टोरी को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।